सो हेलो एवरीवन। ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम बात करेंगे गामा फंक्शन के बारे में, ठीक है। मतलब हेयर वी विल टॉक अबाउट गामा फंक्शन, मतलब गामा फंक्शन का जो थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं उसके बाद, नॉट एक्जैक्टली गामा फंक्शन बट वी विल टॉक अबाउट बीटा फंक्शन, सॉरी फॉर दिस, या। So in this session we will talk about beta function and also we will see the relation between gamma and beta function. गामा फंक्शन हमने लास्ट सेशन में किया हुआ था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई टैब में जाके आपको ऊपर वो दिख जाएगा। एंड नाउ इन दिस सेशन वी विल रिलेट अल्फा फंक्शन विद बीटा फंक्शन, ठीक है। अल्फा और बीटा फंक्शन जो वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे, सॉरी गामा और बीटा फंक्शन जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, विल टॉक अबाउट दैट थिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अगर उसमें ऐड हो ना, जहां पे हम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली, सो यू कैन यूज द ये आप ये जो यूज कर सकते हो दैट इज t.me asophysics9911, ठीक है। आप इस ग्रुप में मतलब इसको ब्राउजर से अपने फोन में टेलीग्राम को डाउनलोड करके ब्राउजर से ये लिंक ओपन करो, आप सीधा उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। ओके और अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए जहां पे मैं पढ़ाता हूँ आईआईटी जैम के बच्चों के लिए, वहां के लिए आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड लाइव MIT10, ठीक है। यहाँ पे आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहला जो इसकी जो डेफिनेशन होती है बीटा mn, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। सो बीटा mn दैट इज गिवन बाय 0 to 1, ठीक है, x to the power m-1 और 1 - x टू द पावर n-1 dx। यहां पे एक चीज याद रखना, m और n जो होगा दोनों की वैल्यू जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दैट इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन और इसको हम बोलते हैं ऑयलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। याद है मैंने गामा फंक्शन को क्या बोला था? गामा फंक्शन वाज ऑयलर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, दिस इज नोन एज ऑयलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ओके फाइन, वेरी गुड। चलो अब इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। क्या करना है देखो, अगर मैं ऐसा करता हूं कि मान लो कि मैं ऐसा कर देता हूं कि x की वैल्यू मैं क्या करता हूं 1 - y कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सिंपली इक्वल टू -dy, ठीक है। आपकी लिमिट जो कि वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो मतलब आपका यहां पे क्या हो जाएगा 0 टू मतलब 1 से 0, ठीक है, x टू द पावर m-1, x की वैल्यू क्या रखी आपने 1 - y, 1 - y टू द पावर m-1, राइट। और 1 - x की वैल्यू 1 - x जो है यहां से देखो 1 - x जो होगा वो y हो जाएगा, y टू द पावर n-1, ठीक है, एंड इनटू माइनस ऑफ dy, ठीक है। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हो गया, दैट विल बी सिंपली नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगे 0 to 1, आपका क्या हो जाएगा y टू द पावर n-1, आई होप दिस पार्ट इज ओके। और उसके बाद 1 - y टू द पावर m-1, राइट, इनटू dy। समझ आ गई बात। और ये आपका है क्या बीटा nm। आप ध्यान से देखो यहां पे आपने क्या किया था, बीटा mn जब किया था तो x की पावर m-1, यहां पे y की पावर n-1 आ गया, राइट। और 1 - x टू द पावर n-1, यहां पे 1 - y टू द पावर m-1। मतलब ये आपका यहां से आप क्या कह सकते हो कि बीटा mn दैट इज सिंपली इक्वल टू बीटा nm। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। और ये फॉर्मूला अभी जो दो चीजें जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इनको एक एक करके प्लीज याद रखते जाना जो जो बताता जाऊंगा, क्योंकि इन सब का यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। चलो एक बार फिर से हम बीटा mn की डेफिनेशन लिख देते हैं। बीटा mn दैट इज सिंपली गिवन बाय 0 to 1 और उसके बाद क्या हो गया x टू द पावर m-1, 1 - x टू द पावर n-1 इनटू dx। अच्छा एक काम करें क्या, x की वैल्यू को क्या लिख देते हैं, मान लो कि x दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मान लो कि ये हो गया तो 1 - x क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, दैट इज सिंपली इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, राइट। और dx क्या हो जाएगा, dx दैट विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये बात आपको समझ आ रही है, वैल्यू यहां पे पुट कर दो। आपका बीटा mn है, ध्यान से देखना, दैट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू क्या कहते हैं sin स्क्वायर थीटा, राइट। ये चीज करनी है। अच्छा एक चीज और है, x जो है x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, x की वैल्यू जब 0 रखोगे थीटा विल बी 0, x की वैल्यू 1 होगी, थीटा विल बी π/2, राइट। सो हमारी लिमिट क्या चेंज हो जाएगी 0 से लेके π/2 तक, x टू द पावर m-1, इसका मतलब क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा टू द पावर 2m-2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। 1 - x की जगह पे क्या रखोगे cos थीटा टू द पावर 2n-2, ये भी बात समझ आ गई आपको। और उसके बाद क्या हो गया 2 यहां पे आ जाएगा, 2 को बाहर ले लो, sin थीटा एंड cos थीटा d थीटा।
राइट। अब इस चीज का मतलब क्या हो गया, 2 तो बाहर था ही आपका, 0 से पाई बाई 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा एंड कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा एंड डी थीटा, राइट। तो इसका मतलब एक और डेफिनेशन आ गई, एक और फॉर्म आ गया आपके पास आ गया बीटा एम एन, विच इज गिवन बाय 2, ध्यान से देखना, 0 टू पाई बाई 2, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे आपका साइन 2m माइनस 1 थीटा और उसके बाद कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ रिलेशन आपने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, और वो है क्या आपका, दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा फंक्शन। बार बार अल्फा आ रहा है मेरे मुंह में, पता नहीं क्यों। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा फंक्शन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो ये जो रिलेशन होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय बीटा एम एन, ठीक है। ध्यान से इसको लिख लेना, बाद में आप इसको थोड़ी देर में प्रूव भी करेंगे। बीटा एम एन दैट इज सिंपली गिवन बाय गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये होता है आपका बीटा एम एन। अभी इसको थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में नहीं, अभी तुरंत इसको अप्रूव करते हैं। चलो इसको लेट अस प्रूव दिस, ठीक है। चलो, आपको पता है लास्ट क्लास में हमने गामा फंक्शन की बात करी थी, व्हाट वाज गामा एन। तो गामा एम दैट इज बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी, गामा एम और गामा एन दोनों को ही कर देंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है, और टी टू द पावर एम माइनस 1 इंटू डी टी। ये हमने लास्ट क्लास में कर रखा था, राइट। अब क्या करो, एक काम करो, आप यहाँ पे टी की वैल्यू ना एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। अगर ये आप पुट कर दोगे तो आपका dt क्या हो जाएगा, दैट विल सिंपली 2x dx, राइट। dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x dx, और t टू द पावर m माइनस 1 को आप क्या लिखोगे, तो दैट विल बी गिवन बाय x टू द पावर, राइट। तो x टू द पावर 2m माइनस 2, क्लियर है ये वाला पोर्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया, गामा m दैट इज सिंपली गिवन बाय 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 जो होगा ये बाहर आ जाएगा, और क्या बचा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका x टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू dx। ये पार्ट क्लियर हो गया। सिमिलरली अब गामा n कर दें, और आपको मैंने बताया था ये सारे डमी वेरिएबल्स होते हैं, इसको क्या करो यहाँ पे e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर y टू द पावर 2n ना, क्योंकि यहाँ पे n कर रहे हैं, सॉरी, सो देयर विल बी 2n माइनस 1 इंटू डी वाई। इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गामा m गामा n दैट विल बी सिंपली गिवन बाय 4 हो गया, बिकॉज 2 इंटू 2 दैट इज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर x टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। और उसके बाद फिर से 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर y टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू dy। करते हैं इसको एक साथ कर देते हैं, 4, राइट, 4 हो गया। और उसके बाद ये वाला क्या आ जाएगा, e टू द पावर, ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसको एक साथ आपने कर दिया, और उसके बाद यहां पे क्या बचा, x टू द पावर 2m माइनस 1 एंड y टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू dx dy। दिस पार्ट इज ओके। अब क्या करो, इसको सिंपली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, x को r cos थीटा दैट इज इक्वल टू x एंड y दैट इज सिंपली इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप dx dy करो जैकोबियन से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। उस वाले पार्ट को मैं स्किप करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली याद रखना दिस इज द एरिया एलिमेंट दैट इज इक्वल टू r dr d थीटा, ठीक है। r की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, सॉरी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और थीटा की जो वैल्यू लिमिट होगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, याद रखना ये चीज। इसमें पुट कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली 4 0 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई बाई 2, और क्या हो गया आपका, दैट विल बी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर और r टू द पावर 2 m प्लस n माइनस 1। इस ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना, आपको कुछ याद आएगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं, पुरानी कोई गर्लफ्रेंड याद नहीं आएगी, कुछ याद आएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा डी आर, ठीक है। वैसे पुराना बॉयफ्रेंड भी नहीं याद आएगा, ठीक है। अदरवाइज बोलेगा सर आप तो बहुत सेक्सिस्ट हो रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो ओके फाइन, दिस पार्ट इज क्लियर। ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आप देखो इस टर्म को आप अलग अलग करके लिख लो, इस 2 को यहां पे रखो, और इसके साथ 2 को यहां पे दो, क्योंकि देखो e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर वाला अभी आपने काम किया था, राइट। गामा m की वैल्यू आपने ये रखी थी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, गामा m दैट वाज e टू द पावर माइनस 2m माइनस 1 था यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 2m 2n दोनों ही है ना, 2m प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से अगर इस टर्म को आप देखो तो आपको यहां पे क्या दिखेगा कि दिस विल बी 2 और उसके बाद
0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r टू द पावर 2 m प्लस n माइनस 1 ये आ रहा है इंटू डी आर। एक टर्म तो ये हो गया, अगला टर्म क्या आ गया आपका 2 को फिर से ले लो आप 0 टू पाई बाई 2 और उसके बाद क्या करो cos 2m प्लस 1 2m माइनस 1 डी थीटा सॉरी थीटा और उसके बाद साइन 2n माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा, ये वाला आपका टर्म आ रहा है। ये आपका क्या है भैया, दैट इज बीटा एम एन और ये वाला आपका क्या है गामा एम प्लस एन और इस साइड आपका क्या था गामा एम गामा एन, राइट। एक बार टर्म्स मिला लो, मल्टीप्लीकेशन विद दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, इसका मतलब क्या है गामा एम इंटू गामा एन दैट इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम एन। टर्म्स को मैच कर लो, इसका मतलब बीटा एम एन क्या हो गया, दैट इज सिंपली गिवन बाय गामा एन गामा एम डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ये तो प्रूफ करना था, देखें जरा 2 पेज पीछे जाके कहां पे करना शुरू किया था या, सो दैट इज बीटा एम एन, ये भी प्रूफ कर दिया हमने, वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और चीज थोड़ा सा कर लेते हैं, दैट इज व्हाट कि अगर मान लो कि अपने को इवेल्युएट करना है किसको 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है ध्यान से देखना, साइन टू द पावर पी एक्स, साइन की पावर p है, कॉस की पावर q है, x है, ठीक है, और उसके बाद यहां पे dx है। मान लो कि आपको ये चीज जो है कैलकुलेट करने को दिया जाए, ठीक है, सीधा काम क्या करना, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है, p की जगह पे p का मतलब क्या, आपके पास फॉर्मूला क्या था कि 0 से पाई बाई 2, ठीक है, साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा कॉस 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू नहीं है थीटा डी थीटा दैट इज सिंपली इक्वल टू बीटा एम एन। इसका मतलब अगर मेरे को बीटा एम एन करना होगा तो करना क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। इसी वाले को मैं क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूं 0 से 2। अब क्या हो गया आपका p की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली 2m माइनस 1। इसका मतलब m क्या हो गया आपका दैट इज p प्लस 1 बाई 2। n क्या हो जाएगा सिमिलरली आपका q प्लस 1 बाई 2। आई होप दिस पार्ट इज ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जब 0 से पाई बाई 2 साइन p x cos q x dx इसको जब आप कैलकुलेट करो यू विल गेट 1 बाई 2 क्योंकि ये वाला 2 आ गया और ये जो पूरा आप गया दैट इज बीटा गामा फंक्शन जो भी है बीटा फंक्शन। तो बीटा p प्लस 1 बाई 2 कॉमा q प्लस 1 बाई 2। आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, कैसे लिखोगे 1 बाई 2, ठीक है। अब भी देखो इसका रिलेशन आपने लिखा था बीटा एम ये वाला गामा एन गामा एम जो भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया दैट विल बी सिंपली गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2। आई होप दिस पार्ट इज ओके। डिवाइडेड बाई 2 तो था ही यहाँ पे 2 पहले से ही आपका, और क्या हो जाएगा गामा p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब प्लस 1 करोगे तो 2 एलसीएम लेके ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका। दिस पार्ट इज ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा इस चीज का और मतलब क्या निकाल सकते हो आप थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो मान लो कि हम क्या करते हैं q की वैल्यू को 0 लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं q की वैल्यू को अब एक बार रिजल्ट को लिख लेते हैं उसके बाद करते हैं इसको, ठीक है। हमारा है क्या 0 से लेके पाई बाई 2 तक और उसके बाद cos, और इसके प्रॉब्लम जो है ना वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट पहले इसको कर लेते हैं cos टू द पावर qx dx दैट इज सिंपली गिवन बाय ये क्या आ रहा है हमारा 1 बाई 2 गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय गामा p प्लस q प्लस 1 डिवाइडेड बाय सॉरी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस पार्ट इज ओके। मान लो कि मैं क्या करता हूं p की वैल्यू को ना 1 कर लेता हूं और q को 0 कर देता हूं, ठीक है। दिस पार्ट इज ओके। या फिर एक काम करो p को n कर लो, n के टर्म में एक रिजल्ट आ जाएगा उसको देख लेना शायद आपको समझ आ जाए। दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट, ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन nx इसकी वैल्यू तो 0 दैट इज इक्वल टू सिंपली 1 बाई 2 p की वैल्यू n रखनी है ध्यान से देखना n प्लस 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और गामा 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है दैट इज सिंपली 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल गामा n प्लस 2 बाई 2 और ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2, और सॉरी अंडर रूट ऑफ पाई 2 तो था ही यहाँ पे।
सिमिलरली आप इसी तरह से 0 से पाई बाई 2 cos nx की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट? ये चीज समझ आ गई, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स जो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो स्पेशल फंक्शन की सीरीज है ये चलती रहेगी आपकी। अभी हमने गामा फंक्शन कर लिया, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन कर लिया, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या लगी। और मेरे को जो दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।